नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वार्ता शुरू करने से पहले मैं दिल्ली के किसान आंदोलन में अपना बलिदान दे चुके बाबा संत राम सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने किसानों की पीड़ा को देखा, समझा और जब उनको लगा कि ये बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है तो अपनी जान दे दी। तो बाबा जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे इस तरह के बलिदान देने की आवश्यकता किसानों को ना पड़े और केंद्र की सरकार जल्दी से जल्दी अपनी गलती को मान ले, अपने कदम देश हित में पीछे खींच लें और इन कानूनों में संशोधन करने की बजाय इनको वापस ले लें। आज की अच्छी खबर यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि इस आंदोलन को केंद्र की सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को आपने आने से क्यों रोका है। तो रास्ता आपने रोक रखा है, किसानों ने नहीं रोक रखा है। ये बात आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही है और कल उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता में कुछ काम होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो अच्छा ही होगा। किसान आंदोलन के बारे में खूब सारी बातें कही और लिखी जा रही हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सरल भाषा में 3 बातें कह रहा हूं, 3 कानूनों के बारे में जो मुझे समझ में आई। एक किसान पुत्र के रूप में, एक चिंतक के रूप में, विकास के लिए अपने दिमाग में एक प्लान रखने वाले व्यक्ति के रूप में। पहली बात, ये जो कृषि मंडी की समाप्ति की बात कही जा रही है, ये बहुत खतरनाक है किसान के लिए। मैं मानता हूं कि कृषि मंडी की जो वर्तमान व्यवस्था है वह अभी ठीक से नहीं चल रही है जैसी चलनी चाहिए। फिर भी ठीक से नहीं चलने वाली व्यवस्था को समाप्त करना यह समस्या का समाधान नहीं है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कि कृषि मंडी रहेगी नहीं तो इसकी अव्यवस्थाएं कहाँ रहेगी, ये ठीक नहीं। कृषि मंडी की व्यवस्था बहुत सोच समझ के बनाई गई है और ये हमारी समाजवादी विचारधारा के तहत, संविधान की भावना के तहत बनाई गई है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत सरकार को इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए आने वाले समय में, ताकि विकास का लाभ समाज के सभी तबकों को मिले और पूंजी का संकेंद्र या कंसंट्रेशन कुछ हाथों में होकर नहीं रह जाए। ये हमारे संविधान के निर्माताओं की भावना थी। उस भावना के अनुरूप ही ये सारी व्यवस्थाएं की गई और आज जब देश को पूंजीवाद के खड्डे में धकेलने की कोशिश हो रही है फिर से, तो ये चिंता का विषय केवल किसानों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए जो इस देश के बारे में ठीक सोचता है। ये किसी पार्टी विशेष के पक्ष में या विपक्ष में होने की बात ही नहीं है। अगर देश के छद्म बुद्धिजीवी या बुद्धिजीवी इस पक्ष विपक्ष में केवल इसी बात को लेकर उलझे हैं कि वो किसको सपोर्ट करते हैं, तो वो देश के साथ ठीक नहीं कर रहे। ऐसा मैं सोचता हूं। पहली बात, कृषि मंडी की समाप्ति का जो विचार है ये ठीक नहीं है। ये कहा जा रहा है कि हम कृषि मंडी की व्यवस्था को समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल कृषि मंडी से बाहर माल खरीदा जा सके इसकी अपॉर्चुनिटी, इसका अवसर दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये ठीक उसी तरह से कि हम दीवार को गिरा नहीं रहे हैं, हम दीवार के चारों तरफ एक खाई खोद रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं। ये ऐसा तर्क है।
हम तो दीवार गिरा ही नहीं रहे, दीवार वैसी रहेगी, लेकिन उसके चारों ओर खाई खोद रहे हैं और उसमें पानी डाल रहे हैं, दीवार अपने आप ही गिर जाएगी। पहली बात, कृषि मंडी व्यवस्था में क्या फायदा है ये सबको पता है, और कृषि मंडी व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या नुकसान होगा ये भी सबको समझ में आता है। दूसरी बात स्टॉक लिमिट की है, जो बहुत ही खतरनाक है कि आप कृषि के उत्पादों को, सब्जियों को, फलों को स्टॉक करने की कोई लिमिट नहीं रखेंगे, अनलिमिटेड कर देंगे। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और वो पैसा करोड़ 2 करोड़ नहीं है, जिनके पास 10-20 हज़ार करोड़ रुपया है, वो होर्डिंग करेंगे, इकट्ठा करेंगे माल को, और जैसे ही वो इकट्ठा करेंगे बाजार में कमी आएगी, और कमी आएगी तो महंगाई बढ़ेगी। किसान को अपनी फसल का उचित दाम मिलेगा नहीं, क्योंकि जब फसल आएगी उस समय वो सस्ते दाम में बेचेगा। उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि जब फसल की कमी हो जाएगी बाजार में, उस समय में स्टॉक मार्केट से माल आएगा जो बहुत महंगा होगा। दोनों मरेंगे। अभी जो उपभोक्ता किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी भी मौत आने वाली है। वो शेर था ना कि आग की जद में आएगा हर किसी का मकान, यहाँ केवल हमारा मकान थोड़ी है। तीसरी बात, ये ठेके पर खेती की पद्धति है, ये धीरे धीरे किसान की जमीन को हथियाने की स्कीम है। कई साथी ये कहते हैं कि आप अपनी जमीन को ठेके पर दें या ना दें, ये आपकी मर्जी है। बिल्कुल है, लेकिन एक बार ये लत लग गई, शुरुआत में तो मस्ती आएगी ठेके पर देने में, बैठे बिठाए पैसा मिलेगा, लेकिन जो जो ये लत लगेगी, जैसे जियो फोन की लगी थी कि पहले शुरू में बहुत सस्ता लग रहा था, लत लग गई, जियो का नेटवर्क अच्छा है, जियो में वीडियो अच्छा आता है, ऐसी बातें करते करते वो प्लान बहुत महंगा हो गया। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी लत पड़ेगी आदमी की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की, खुद पे निर्भर होगा नहीं, पूंजी दूसरों की होगी, और धीरे धीरे वो अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा, इस चपेटे में आएगा। ये है बड़ी तैयारियां जो पंजाब के किसानों को दिख गई है, हरियाणा के किसानों को दिख गई है, वेस्टर्न यूपी के किसानों को दिख गई है, लेकिन अभी देश के दूसरे भागों में ये बात दिखाई देना बाकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि आप मान के चलिए कि ये मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, इसलिए इसको समय पर निपटाइए। आज मेरे साथ वहाँ टिकरी बॉर्डर से हरविंदर सिंह जुड़ेंगे, तो उनके लिए मैं ये ओपन कर देता हूँ रिक्वेस्ट का कॉलम, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ जाएं। हरविंदर जी अभी वहां पर हैं, टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच में बैठे हैं, और मेरी आज दिन में उनसे बात हुई थी, और उन्होंने जो रोचक बातें मुझे बताई थी, उससे मुझे लगा कि हरविंदर जी को आज रात की चौपाल में जोड़ दिया जाए। हरविंदर सिंह बरार गंगानगर में पदमपुर के पास के हैं और अभिनव साथी हैं लंबे समय से। उनसे मैं आपकी मुलाकात आज करवाऊंगा इस चौपाल में। लेकिन इससे पहले यह सवाल कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को यह तकलीफ क्यों है, वेस्टर्न यूपी के किसानों को यह तकलीफ क्यों है, तो इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, देखिए, जब अंग्रेज यहां पर शासन करते थे तो सबसे ज्यादा उनकी खिलाफत करने वाले लोग पंजाब हरियाणा के थे, बंगाल के थे। तब अंग्रेज भी यही भाषा बोलते थे, इनको ही तकलीफ क्या है, पूरा देश हमारी गुलामी में खुश है, ये क्यों बार बार हल्ला करते हैं। जब देश में हरित क्रांति की जरूरत पड़ी, लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पर कि हाइब्रिड बीज लगाना और देश को भूख से बाहर निकालना, तब जिन किसानों ने हिम्मत की, लाओ वो बीज हम बोएंगे, हम देश के लिए धान उगाएंगे, वो किसान पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के थे। तब सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको आश्वस्त करने के लिए कि आप नई तरह की फसल उगाएं, इसको लेने की जिम्मेदारी हमारी है, हम लेंगे इसको। तो ये तीनों प्रांतों के किसानों ने हिम्मत की थी, इसलिए इनको इस तरह की गारंटीड व्यवस्था दी गई। तो ये बात कहना कि पंजाब हरियाणा के किसानों की समस्या बाकी देश के किसानों की समस्या नहीं है, ये ठीक नहीं है। बाकी देश के किसानों को समस्या थोड़ी देर में समझ में आएगी, क्योंकि गुलामी का अलग अलग स्तर रहा है। अब राजस्थान में क्रांति के लिए कोई बड़े बड़े आंदोलन कभी हुए नहीं थे,
तो यहाँ के लोगों को हम ये कह दें कि उनको गुलामी से कोई समस्या नहीं थी तो ठीक नहीं है। समस्या का पता देरी से चलता है, और जो जो पता चलेगा धीरे धीरे आंदोलन देश के अलग अलग भागों में सक्रिय होगा। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से चाहता हूं कि इस आंदोलन का हल जल्दी निकले, ताकि इस देश में शांति और भाईचारा बना रहे। और किसानों के प्रति इस तरह का भाव रखना ये ठीक नहीं है। कई लोगों ने जो किसानों के प्रति बातें लिखी है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। किसान पैदा करते हैं तो एहसान करते हैं क्या? वो माल देते हैं, हम उनको पैसा देते हैं। अगर ये नहीं उगाएंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से मंगवा लेंगे धान। ये बातें ठीक नहीं। कल को आप जवानों से बोलेंगे कि वो फौज में हैं तो पैसे के लिए फौज में, इसमें एहसान क्या है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए नहीं बोलना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, मजदूरों के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। व्यापारी है, दुकान से माल देता है तो एहसान करता है क्या? अरे एहसान करता है, बैठा वहाँ पे चीज़ें लेके हमारे लिए, यहाँ से लाया यहाँ बेचा, वहाँ से लाया यहाँ बेचा, वो भी तो काम कर रहा है। चाहे वो ट्रक की ड्राइविंग करता है, चाहे वो रेल चलाता है, कुछ भी काम करता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर उस वर्ग को कोई ठेस लगी है किसी भी प्रकार के कानून से, तो हमको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, अपनी सिंपैथी दर्शानी चाहिए। इसलिए मैंने कर्मचारियों और व्यापारियों से भी अपील की है कि वो भी इन मुद्दों को समझें, निष्पक्षता से समझें, थोड़ा गहराई में जाएं बिना किसी भावुकता के, और उसके बाद में निर्णय लें कि हमको इनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अभिनव राजस्थान पार्टी इस आंदोलन में सीधे सीधे भाग इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि ये किसान संगठनों ने अपनी एक गरिमा बनाई। उन्होंने कहा कि जो भी लोग वोटों के चक्कर में वो हमारे मंच का उपयोग ना करें। तो अभिनव राजस्थान पार्टी तो चुनाव में उतरी हुई है, पिछले विधानसभा चुनाव में और आने वाले चुनाव में भी पूरी सक्रियता से उतरेगी। इसलिए हमें नैतिकता के नाते लगा कि हमको सीधा इस आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए, वरना हम लोग भी दिल्ली जा सकते थे, वहां पर बैठ सकते थे और अपनी बात को वहां से भी कह सकते थे। तो हम लोग वहां पर इस कारण से नहीं गए। हरविंदर जी किसान समीक्षक भी हैं, खेती के अच्छी समीक्षा करते हैं और वो वहां पर मौजूद हैं। उनको मैं अभी आपसे जोड़ता हूं ताकि उनसे बात हो जाए थोड़ी सी कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं। हरविंदर जी, आप जुड़ने की कोशिश करना अब, है ना? आप इसमें रिक्वेस्ट भेजना, मैं आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करूंगा तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे। हरविंदर सिंह बराड़ साहब, आप इसमें रिक्वेस्ट भेजिए मेरे को जोड़ने वाले, तो आप मिल जाए। सब लोगों की इच्छा है कि आपसे वहां से बात जाए। हरिंदर सिंह पहुंच गए हैं। अलग बॉर्डर्स हैं जहाँ पर किसान जमे हुए हैं। एक तो टिकरी बॉर्डर है, एक सिंगू बॉर्डर है। हरविंदर सिंह जी, आपका कैमरा वगैरह सब ऑन रखिएगा, आप जुड़ रहे हैं। उन्होंने आज मुझे जो किसान आंदोलन की कहानियां बताई वहां से, बहुत मार्मिक, शिक्षाप्रद भी है, शिक्षाप्रद भी है। मेरे साथी कह रहे हैं यहाँ पर कोरोना आ गया एक दो, उसको अवॉइड करना चाहिए। रविंद्र भाई, अंधेरे में हो क्या? लाइट नहीं क्या? सत श्री अकाल जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सब राइट। मैं भी अपना सिस्टम ऑन कर लेता हूँ। एक तो साथियों, कोई कोरोना आ जाता है तो उसको जवाब मत दिया। हेलो। हमने इनको नाम दे रखा है सोशल मीडिया के कोरोना। इनको जवाब नहीं देना, इनके पास कुछ ज्यादा सामान होता नहीं है। नमस्कार आप नमस्कार। जवाब देके इनका महत्व बढ़ा देते। शायद नेटवर्क की दिक्कत हो गई है यहाँ। आप अरविंदर भाई रुकना, अभी रुकना 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 रुकना। अरविंदर भाई वहां पे आंदोलन में है, उनसे मैं वार्तालाप शुरू करूं अपनी।
मेरे 3 टामड़े चेंज कर लेता हूँ दूसरे वाले। ये जो सोशल मीडिया के कोरोना होते हैं ना, इनकी आपको पहचान बनाता हूँ। ये यहाँ पर जैसे भी आते हैं ना, फिर इनकी फेसबुक प्रोफाइल जाकर देखो आप, आपको पता लगेगा कि इनकी बातों को वहां पर कोई पसंद नहीं कर रहा है। कभी भी देखना आपको, कोरोना टाइप मानसिकता के लोग होते हैं ना, हर जगह टांग अड़ाते हैं उल्टी सीधी। इनकी खुद की प्रोफाइल पे जाकर देखना, या तो लॉक मिलेगी, और या फिर इनको पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2 या 3 होगी। इनके लाइक्स के बटन देखना आप, 2 या 3 लोग, तो इनको ज़्यादा लिप मत मारा करो। ये मैं आपको एक डायग्नोसिस बता रहा हूँ इस सोशल मीडिया के। कई बार आप लोगों को लगता है बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जबकि बड़े कामचोर टाइप के आदमी होते हैं। मैं हरविंदर से आपकी बात कराता हूँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ कैसे हो? ਨੂੰ। कैसे हो अरविंदर भाई? बढ़िया है, मजे में है। मजे में हो? दिल्ली की आनंद है। सर्दी का क्या हाल है, पहले ये बताओ। सर्दी आज काफी है, हवा चल रही है ठंडी अभी तो। हाँ हाँ। वैसे पहले थी, अभी 3-4 दिनों में ज्यादा हुई है। अच्छा, और गंगा इससे ज्यादा है, मैंने पता किया था फोन करके घर पे, तो तो वहां आपके से तो तो मजे हो अभी। गए। गंगानगर से यहाँ ज्यादा अच्छा है नहीं? हाँ, इसलिए मैं और रुक गया तो हम्म। ये कौन सा अभी बॉर्डर है यहाँ जहाँ भी पर आप हवा चल। बैठे हैं? मैं टिकरी बॉर्डर पे हूँ, उधर भी जाके आया था, हम्म सिंगू हम्म पे हम्म और उस पे भी। हम्म। अभी हम टिकरी में हैं, और वास्तव में हम टिकरी से 20 किलोमीटर पीछे के पास ही हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ किसानों की, बहुत बहुत बड़ी संख्या में किसान आए हैं। कितने किलोमीटर तक ये आप जो टिकरी बॉर्डर पे हैं, तो कितने किलोमीटर तक फैलाव है? इसको जो अभी खड़ा है ना, यहाँ पीछे से कुछ ट्रालियां हटाई भी गई हैं, वो उधर शाहजहांपुर की हाँ ओर मूव कर गई हैं, अपने राजस्थान के जो लोग थे। तो हाँ हाँ। अभी भी मेरे को लगता है ये 25-30 किलोमीटर होगा। 30 किलोमीटर और वो लंबा पच्चीस फैलाव है। तीस किलोमीटर भी इसलिए है क्योंकि जहां भी बड़े मैदान थे वो सब भर चुके हैं। हम्म बिल्कुल। और बड़े मैदान भर चुके हैं, मेट्रो की जो भी 2 लाइनें हैं यहाँ पे, वो दोनों के नीचे पूरे किसान हैं। और हम्म एक यहाँ बस अड्डा बन रहा है, उसमें भी पूरी ट्रालियां भरी हुई हैं। हम्म। तो एक लाइन में लगाना हो तो मेरे को लगता है ये मेरे गंगानगर तक पहुंच जाएंगी, सभी को एक अच्छा, लाइन में इतनी लगाए। इतने ज्यादा लोग वहां आ गए? इतने ज्यादा लोग आ गए? हाँ बिल्कुल। हाँ, शायद मूड सरकार भी कैसा है उनका? इनको दस उनका लाख मूड कैसा है? सब मजे में है, आनंद में है, बोल रहे हैं कि अपने हक लेके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म पूरा हम्म का पूरा हाई है वैसे। हम्म हम्म। आपके खाने पीने की राशन लेके व्यवस्थाएं आए हैं, कैसी पूरी हैं? व्यवस्था के साथ आए हैं, और पीछे। हाँ जी। खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? खाने पीने की व्यवस्था तो पंजाबियों को तो बेस्ट होती है, वो दूसरों को भी दूर दूर में सीरिया सोमालिया सब जगह जाके खिला सकते हैं, तो यहाँ तो बेस्ट होनी ही है, वर्ल्ड क्लास है। उसी से हम्म बहुत सारे लोग जल भी रहे हैं कि ये कुछ हम्म यहाँ ये कुछ खाने को मिल रहा है। और हम्म। यहाँ के लोगों का कुपोषण दूर कर देंगे, गरीब लोग हैं ना जो यहाँ पे, हाँ तो हाँ। उनका भी कुपोषण दूर एक बार तो। हम्म। सब कुछ है यहाँ पे खाने के लिए, क्या नहीं है जो अपने घर घर से अच्छा खाना मिलता है यहाँ। ओहो। और नहाने धोने की व्यवस्था कैसी है? सब। हाँ जी। नहाने धोने की व्यवस्था नहाने कैसी है? धोने की जो ट्रालियों में आए हैं किसान बाहर बैठे हैं, तो जो तो ज्यादातर ट्रालियों के अंदर बैठे हैं, तो उनको थोड़ी ये है कि सर्दी में नहाने में थोड़ा है कि बाहर नहाना पड़ता है। उन्होंने वैसे अस्थायी व्यवस्थाएं की हुई हैं, किसान हर जगह हम्म। जुगाड़ अपना लगा लेता है, वो बड़ी बात नहीं है उनके लिए। हाँ 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 हाँ। ठीक ठाक है, काम चलाऊ हम्म व्यवस्था है नहाने धोने की, इतनी हम्म। ये नहीं परेशानी, बड़ी बड़ी दिक्कत नहीं है कोई बहुत ज्यादा। अस्थायी व्यवस्थाएं समझो, उन्होंने बना ली। समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं लगते हैं किसान, ऐसा लग रहा नहीं? किसान बिल्कुल भी समझौता करने के मूड में नहीं है, और हम्म उनकी भावनाओं का पता तो आज मैं नमन करता हूं उनको। संत जी ने भी भावुक होके जो कदम उठाया है, और करीब 2 दर्जन किसान यहाँ शहीदी प्राप्त कर चुके हैं इस आंदोलन में।
सभी को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। तो हम्म लेकिन इससे वो उनका जोश और बढ़ता है, कुर्बानियों का इतिहास रहा है, ज्यादातर सिख तो इससे और ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं। तो अगर हम्म सरकार ने यहाँ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो बहुत भारी पड़ने वाला है ये। हम्म और गड़बड़ करना मेरे को नहीं लगता कि संभव भी होगा, क्योंकि थोड़ा एरिया हो हम्म तो सरकार बल प्रयोग कर सकती है, लेकिन इतने लंबे चौड़े एरिया में इनको तो शांति से जाने में भी, जब अगर समझौता हो जाता है तो शांति से जाने में भी, निकलने में मेरे को लगता है 4-5 दिन लगेंगे। इतना और सामान समेटने में। हाँ। सरकार अगर सरकार को ये छोड़ के घर भी चले जाए ना कि आप हमारे साधन घर पहुंचा दो, तो टेंडर देना पड़ेगा बड़ा इंटरनेशनल लेवल का, फिर नहीं तो सरकार हाँ अपने मुद्दे नहीं हटा पाएगी भारत में, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि है। हाँ हाँ। अनुमानतः यहाँ पे इस बॉर्डर पे कितने लोग इकट्ठे होंगे, टिगरी बॉर्डर पे? देखो, अनुमानित है, सुनने में आ रहा है कि सरकार संख्या 10 लाख मानती है, हाँ दोनों पे हाँ। टिकरी पे। हम्म। सरकारी आंकड़ा 10 लाख का है, हम्म वास्तविकता ज्यादा भी हो सकती है। हम्म। आपको क्या लगता है कि इन लोगों की तैयारी कितनी अच्छी कैसे हो गई? इतनी अच्छी तैयारी इतने वर्षों से कर रहे थे, कितने महीनों से कर रहे होंगे कि वो यहाँ पर आकर जुटे, तो उनके पास सारे साधन हो गए हैं। हालांकि आलोचक लोग कहते रहते हैं कि इनके पास में खाने को पिज्जा है, ये है, मतलब लोग किसानों को मरा दुबला ऐसा देखना चाहते हैं कि ऐसा हो जब तो असली किसान है। अगर वो पिज्जा खा रहा है, उसके पास स्कॉर्पियो है, तो नकली किसान है। तो ये असली नकली वाला चक्कर क्या है अरविंदर भाई? देखो, 1800 वाला मक्का किसान दूसरों को खाने के लिए 800 में बेच सकता है, तो वो खुद के लिए क्यों नहीं खा सकता? हाँ हाँ मक्के का एमएसपी 1800 है और 800 रुपए में बेचा है ताकि दूसरे लोग भरपेट खा सकें, तो उनको खुद हाँ को उस मक्के से बना हुआ पिज्जा खाने में कहाँ समस्या है? हाँ। किन्नू आ रहे हैं यहाँ ट्रक भर भर के, हाँ हाँ ट्रक भर के आते हैं, किसान के खेत से ही तो आ रहे हैं। दूध हाँ आता है टैंकरों में आता है, और उसकी कोई नापा जो नहीं होती, जिसको जितना चाहिए हाँ उतना ले लो। हाँ हाँ। और दूध दूध आता है भैंस का। अच्छा। मेरे को भी यहाँ अजीब लग रहा है कि हमने कल लस्सी पी, यहाँ पे 2 दिन से लस्सी पी रहे हैं हम सुबह। हाँ 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 तो जैसा घर में अपने गाय का दूध होता है ना, मेरे घर में गाय का दूध होता है, यहाँ लस्सी भी उससे हाँ। बढ़िया क्वालिटी की ओहो। हाँ छाछ, हाँ 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 देख लो आप। हाँ। हाँ हाँ। तो जलने तो वाले अभी तो राशन वो की राशन की, नाश्ता। अरविंदर भाई, राशन की कोई कमी नहीं है उधर? राशन तो आज की परिस्थिति ये है कि 6 महीने तो आराम से चल जाएगा, अगर पीछे से सप्लाई नहीं ना आए तो भी। हाँ हाँ और दाल और आटा, दो चीजें तो इतनी फालतू हैं कि वो समस्या है कि क्या ठिकाने लगाएं। जहां हम रह रहे हैं यहाँ पे हमारे गंगानगर से किसानों ने काफी राशन भेजा हुआ है, तो वो समस्या बन रहा है, उस पर रोज विचार विमर्श होता है कि इतने का क्या करें, इसको कहाँ भेजें। उधर शाहजहांपुर भेजने पर विचार हो रहा था, लेकिन वहां पे कोई ले जाने को तैयार नहीं है, कोई किराए वाला। उसको भी कोई ट्रॉली का अरेंजमेंट करके उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां राशन की कमी है, जो राजस्थान जयपुर हाईवे पे ना, जयपुर दिल्ली हम्म हाईवे पे। तो हम्म वहां लंगर शुरू हुए हैं, तो वहां लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो ऐसा माना जाता है कि वहां और जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा उधर ले जाएं। हम्म। जो साथी वो ले अभी जुड़ गए हैं अपने से, जो जुड़ गए हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शेयर का बटन दबा दें। दिल्ली के अंदर हमारे साथी किसान हैं, वो रात के अंदर बैठे हैं, हमारे लिए बैठे हैं। हमको पता भी नहीं होगा वो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो तो जाके बाद में इतिहास लिखेंगे जब पता लगेगा वो संघर्ष हमारे लिए था, जैसे आज़ादी के लिए था। तो आप लोग शेयर का बटन जरूर दबाएं ताकि और भी लोगों तक ये बात पहुंच जाए, और आप भी कोशिश अभी करें। नीचे हम्म, अभी नीचे हाँ। सभी लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं ऊपर आया हूँ छत पे। अच्छा। अच्छा। ये तो जो मैंने जगह सोचा तुम रुके वो ये जगह किसने अवेलेबल कराई आप लोगों को? ये जगह यहाँ पे गांव वालों ने दी है, उनकी धर्मशाला है गांव की। हाँ हाँ तो यहाँ 2 धर्मशालाएं उन्होंने हमें दी है, एक खाना बनाने के लिए और एक हाँ हॉल और 2 बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी, हाँ हाँ पानी हाँ तो हाँ। रहने के लिए। जो ट्रॉलियों पर आते हैं उनकी व्यवस्था तो उनके पास होती है, लेकिन कई लोग जो गाड़ियों पर या बसों में ट्रेन में आ रहे हैं, हम्म या कई बार ट्रॉली में ज्यादा लोग आ जाते हैं, पीछे से हम्म और आ जाते हैं, या कुछ भी ऐसे लोगों के लिए यहाँ है। हम्म हम्म। हाँ। हरियाणा के लोग कितनी मदद कर रहे हैं इनकी, पंजाब के लोगों की? जितनी जितनी करनी चाहिए उससे भी ज्यादा कर रहे हैं।
हाँ हाँ। जरूरत से ज्यादा। हम्म। बहुत उसको कोई पैमाने में नापना मेरे लगता है उनका अपमान होगा। हम्म। काफी ज्यादा बताना या कुछ भी ना, वो सही नहीं रहेगा। तो हम्म। भरपूर मदद हो रही है। वो यहाँ हम्म। धरनों पर भी बैठे हैं जगह जगह। और एक तो किसान ऐसा है कि वो हर रोज उसने 27 तारीख से लगातार पानी की सप्लाई कर रहा है। और वहीं टैंकर ओहो। के ऊपर सो, उसका बिस्तर टैंकर के ऊपर ही है। और सुबह हाँ हाँ से लेके रात तक वो हाँ टैंकर से सप्लाई करता है हरियाणा में। हाँ 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 हाँ। अच्छा। उसको सहायता को, ऐसी सहायता को, दूध आ रहा है, सब्जियां फल जो भी राशन लोकल से, और जबरदस्ती खिला के जाते हैं, ये बात और है। हाँ हाँ। जबरदस्ती दे जाते हैं, अगर आपको नहीं भी चाहिए तो भी दे जाते हैं। अच्छा। और जो आसपास के लोग हैं, दिल्ली के बाहर के जो गांव के लोग हैं, आसपास के जो सड़क के दोनों तरफ रह रहे हैं, वो लोगों की भावना क्या है आप लोगों के लिए? उनको क्या लगता है यार हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, या क्या सोचते हैं वो लोग? जो गरीब तबका है उनकी तो लगी है मौज बढ़िया, हम्म अच्छा खाते हैं। हम्म हम्म। और अरे भी वो तो भी मोदी मुर्दाबाद के बिना कहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ उनको आ नहीं रहा है कोई कहे, लेकिन वो बस हाँ वो समझ रहे हैं, वो भी पूरी बात समझ रहे हैं। कि कल उनसे मीडिया वालों ने बात की तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे जो गरीब लोगों के बस्तियों में। हाँ और हाँ सबसे बड़ा जो एक और तबका है जिसको कोई भी ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता, ये जो कचरा बीनने वाले लोग हैं ना, हाँ हाँ उनको इससे बड़ा फायदा हो रहा है। दो हाँ तरह से हाँ फायदा हो रहा है। एक तो उनका खाना पानी मिल रहा है, हाँ हाँ सर्दी में कपड़े भी मोटे मिल रहे हाँ हैं। हाँ और वो यहाँ कचरा बीन कर भी उनका मान लो उनकी आमदनी बढ़ी है। हाँ 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 हाँ। अच्छा। सबसे जो समाज से निचला तबका है उसकी आमदनी को काफी फायदा हुआ है इस आंदोलन से। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, और जो सामान आ रहा है उसमें सिर्फ राशन ही नहीं आ रहा है, दवाइयाँ, मोटे कपड़े, कंबल, जूते, टूथब्रश, पेस्ट, साबुन, हम्म चाय पत्ती, क्या क्या, ऐसी कोई चीज नहीं है जरूरत की, किताबें पढ़ने के लिए। हम्म हम्म मतलब कुछ हम्म। ऐसा कुछ नहीं है जो ना मिल रहा हो यहाँ पे। हाँ हाँ। इसलिए यहाँ अभी मेरा भी मन नहीं किया। अभी भी मेरा घर वापस जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा एक बार मेरे को, मैं फिर दोबारा आऊंगा। तो मेरे अच्छा, घर ये पे भी लोग जो काम है काफी, मैं अरविंदर, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो इनके पीछे खेती का काम भी होगा, तो उस काम की क्या व्यवस्था करके आए हैं लोग? पूरा बिल्कुल इतनी तैयारी है ना कि अपने सोच भी नहीं सकते। कई गांवों ने तो प्लानिंग करके आ रहे हैं, वो उन्होंने टीमें बनाई हैं गांवों में। एक टीम हाँ हाँ यहाँ रहती है, उनके हाँ पीछे हाँ से गांव का पूरे का, मतलब हाँ जो हाँ। सामाजिक भाव खत्म हो गया था ना, वो इस आंदोलन ने दोबारा शिखर पर पहुंचा दिया। पीछे से उनके हम्म खेत जो गांव में रह रहे लोग हैं वो संभालते हैं। और हम्म थोड़े 10-15 दिन बाद वो टीम रिप्लेस हो जाती है, वो यहाँ वाले हम्म गांव चले जाते हैं, गांव वाले इधर आ जाते हम्म हैं। हम्म हाँ, महिलाएं वहां हम्म खेतों को संभाल रही हैं। पीछे से जो भी काम होते हैं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बाकी ये क्या है कि हम्म ये सीजन ऐसा होता है कि पंजाब में अब गेहूं की बुआई हो चुकी, तो उसमें कोई ज्यादा हम्म काम नहीं होता है। हम्म। गेहूं की फसल लगने के बाद उसने सिर्फ सिंचाई देनी है, खाद डालनी है। हाँ हाँ तो दूसरे लोग जो घर पे हैं वो या सब्जी वालों को वो संभाल लेते हैं। हाँ और हाँ। दूध वगैरह है, जिनका कारोबार है दूध वगैरह का, तो वो घर में महिलाएं हैं तो वो संभाल देती हैं। यहाँ महिलाएं बहुत अच्छी आई हैं, स्कूली बच्चे हम्म हैं जो वो भी आए हैं काफी। हम्म हम्म। और सभी उम्र की महिलाएं आई हैं। ये उसमें ये नहीं है कि सिर्फ बुजुर्ग हो या, और स्टूडेंट से लेके और बुजुर्ग तक सभी उम्र की महिलाएं हैं। हम्म। और दिन भर क्या रूटीन रहता है यहाँ पर किसानों का? समाज को इसका बड़ा फायदा होगा। हम्म। सामाजिक सद्भावना, सौहार्द बहुत बढ़ेगा। मैं यहाँ ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि लोगों के मुकदमे चल रहे थे आपस में, वो आए यहाँ आके, और वो अब बात यहाँ से जाके पहले हम अपने मुकदमे वापस लेंगे। देखो। अरे वाह, अरे गजब। हाँ 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 हाँ। हाँ जी। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी क्या, बात बताई आपने। ये बहुत अच्छी आवाज बात नहीं बताई आई आपने। आपकी। हेलो। 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 मैं वापस जोड़ता हूँ अरविंदर क्या। शायद। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि ये जो हाँ भाईचारा हाँ, बढ़ रहा है बोलिए। आपस में लोगों के बीच में, हेलो। भाईचारा बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। हेलो। हेलो। आराम से रिलैक्स। हाँ
मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भाईचारा बढ़ रहा है इस बहाने से लोगों के बीच में, कि हम लोग गांव में जा जाके अपने मुकदमे आपस के वापस ले लेंगे, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है समाज के लिए। हम्म। जो साथी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे अभिनव साथी हरविंदर सिंह बरार गंगानगर में पदमपुर के पास रहते हैं, हाँ, खेती करते हैं, और वो वहाँ टिकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ हैं। और आ, आज क्या दिन में पूछना हमारी चाहेंगे इनसे आप? बातें हुई थी। और बताओ मैं बेटा, कहता हूँ, तो मैं तो मेरी हर एक आदमी को सलाह है, चाहे वो किसान है या नहीं है, तो उसको हाँ, एक बार यहाँ आके तो यहाँ देख। देखना चाहिए यहाँ के, इनके हरविंदर भाई कह रहे हैं कि सबको आकर देखना चाहिए कि किस प्रकार से किसी आंदोलन का शांतिपूर्ण ढंग से मैनेजमेंट किया जाए। इतना जबरदस्त अनुशासन है वहां पर, किसी तरह की कोई उठाईगिरी नहीं है। माल खूब सारा पड़ा है, बिल जो चाहे वहां खाओ, जो चाहे वहां पियो, लेकिन आपको कहीं भी हड़बड़ाहट नहीं दिखेगी। और किसी भी तरह की हिंसा की कोई गतिविधि नहीं है। कोई भी उठाई गिरा टाइप आदमी आता है तो लोग वहां से पकड़ के उसको बाहर निकाल देते हैं। इतना शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हो रहा है। और इवन जो पुलिस के लोग भी हैं उनके साथ इनका व्यवहार इतना प्यारा है कि आप खाओ भाई जी, खाना खाओ, चाय पियो, पानी पियो, आप अपनी ड्यूटी करो, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इतना 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 बिल ढंग से किसी आंदोलन को चलाया जा रहा है यहाँ पे जी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो पुलिस वाले भी जरूरत होती है तो वहां से चाय पानी पी लेते हैं, हम्म को जब महसूस होती है, तो ऐसी बात नहीं है। और हम्म कल मैंने एक मुस्लिम कम्युनिटी ने यहाँ पे चावल बना के खिलाए लोगों को। वो यहाँ जितने भी लोग थे, हम खा के आए, तो वो कोई भूल नहीं सकता। इतने कभी खाए नहीं, हम्म इतने स्वादिष्ट चावल थे, और हम्म इतने प्रेम से वो खिला रहे थे सभी को। हम्म लगा ही नहीं कि ये मीडिया में और क्या चल रहा है और समाज कैसा है। हम्म दिल्ली के लोकल लोग आते हैं यहाँ पे सेवा करने, हम्म हम्म खिलाते हैं। हम्म। और जिनको परेशानी होती है वो हो ही रही है। वो कि मशीनें क्यों लग गई वहां। अरे, किसान के घर में वॉशिंग मशीन नहीं हो सकती क्या? ये माना ये कि तोते, ये तोतों की तरह पंजाब बोल रहे हैं बेटे। मैंने पंजाब मैंने कुछ 4-5 कोरोना हटाए अभी यहाँ से। वो यही कर रहे थे, मैंने कहा इनको हटाओ। मेरी आदत है कि जो भी ये कोरोना होता है ना उसको मैं ब्लॉक मार देता हूँ। तो गांधी जी वाला फॉर्मूला है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो जैसे इस तरह की कोई पंचायती आती है, मैं सबसे पहले उसको ब्लॉक करके फ्री कर देता हूँ, ताकि वो जिंदगी भर कभी भी देख नहीं पाए इधर। कई लोग कहते हैं इनसे बहस करें। मैंने कहा यार, इन भिखारियों से क्या बहस करनी यार, बहस कोई दमदार बात हो उससे करें यार। तो यहाँ बादाम बादाम मिल रहे थे, तो बन रहे थे, तो लोगों को उससे भी परेशानी हुई। तो मैं वो भी बताना चाहूंगा कि यहाँ के लोकल लोगों ने भी बहुत बांटे हैं, पंजाब से भी बहुत लोगों ने इकट्ठा करके भेजे हैं। हाँ हाँ। अमेरिका से 30 क्विंटल एक किसान परिवार वहां पे गया हुआ है पहले का, काफी। हम्म 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 तो उन्होंने 30 क्विंटल वहां से। और ऐसा यहाँ पे लोगों को अपील करनी पड़ रही है कि पैसा मत दो। हाँ हाँ। संस्था यहाँ सेवा कर रही हैं, वो लोगों से अपील कर रही हैं कि हमें नगद पैसा मत दो, हमें नहीं हम्म चाहिए। हम्म जरूरत हम्म होगी तो मांग लेंगे। खालसा हम्म तो ऑनलाइन अपील की थी, खालसा एड, जिसको सभी जानते ही होंगे, जो हर जगह कैंपिंग करते हैं, बाढ़ भूकंप हम्म कहीं भी, जम्मू कश्मीर हो या कहीं भी हो। हम्म तो या उन्होंने तो स्पेशल अपील की थी कि हमें तो और पैसा डोनेट मत करो। ऑनलाइन वीडियो भी डाला है आज हम्म उनकी वेब। हम्म ऐसी बात नहीं है कि कोई ये समस्या यहाँ पे कोई। हम्म हाँ, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हैं और उन पे चल के चल रहा है हम्म। जो भी है। ये यूनियन है, कितनी यूनियन है यहाँ पे जो काम कर रही है किसान संगठनों की? यहाँ पे 32 यूनियन है तो पंजाब की हैं, हम्म कुछ हरियाणा की हैं, हम्म कुछ राजस्थान की हैं। हम्म तो लगभग लगभग मेरा मेरा अनुमान है कि 40 के आसपास तो किसान संगठन होंगे। कम ज्यादा हम्म भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग तो शांति से लगे हैं और हम्म अनुशासन से जो सरकार से वार्ता कर रहे हैं, तो उनको फुल पावर देके कि आप हम्म जो भी फैसला करो स्वीकार है, तो लेकिन हम्म हम सहयोग करेंगे। तो कोई हम्म ये यहाँ पे वो जैसी बातें फैलाई जा रही हैं कि अलगाव है, ये इनमें भेदभाव है, बंटवारा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म अनुशासित है सभी और अच्छे सही दिशा से काम कर रहे हैं। और लगता हम्म है, मैं बस, क्योंकि ये आंदोलन सही दिशा में जा रहा है और ये कामयाब जरूर होगा।
होना भी चाहिए हम्म अपने देश के लिए, कामयाबी बहुत हम्म जरूरी है। चाहे कोई किसान हो या कोई भी कम्युनिटी हो, लोकतंत्र की मजबूती होगी इसकी कामयाबी से। हम्म। संसद जो आवारा हो चुकी थी, तो अब उस पर कुछ सड़कों पे कंट्रोल आके कंट्रोल हो जाएगा। हाँ जरूरी था। हाँ हाँ। हम्म। और क्या बातें सुनने को आ रही है वहां से आपको, किसानों की? किसान सबसे, अब किसी से भी बात करो, वो तो यही कह रहे हैं कि हम ये बिल वापस करवाए बिना नहीं जाएंगे। हम्म उनकी कॉमन मांग ये तो हर जगह किसी से भी पूछ लो कि संशोधन संशोधन कुछ नहीं, हमें हम्म वापसी चाहिए बस। हम्म दूसरी मांगे तो उसके बाद की हैं। तो हम्म इसलिए मेरे को लगता है कि किसान नेताओं के हाथ में भी इससे कम कुछ नहीं है कि वो वापसी से कम पर कुछ समझौता कर पाए। हम्म। तो बहुत ज्यादा दबाव है, किसानों का दबाव है। राजस्थान राजस्थान के कितने किसान उधर मौजूद हैं? यहाँ काफी है, कोई ये तो उसका कोई अलग से तो ये नहीं है कि अलग अलग बैठे हैं। तो बीच हम्म में राजस्थान के भी हैं। हम्म तो अभी ज्यादातर राजस्थान के किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर ही जा रहे हैं इधर से। हम्म तो हाँ, पहले जो हैं आ चुके हैं वो तो हैं ही हैं। हम्म अब और आ रहे हैं, हर दिन बहुत आ रहे हैं। तो हम्म राजस्थान शाहजहांपुर बॉर्डर पर करीबन 2000 के लगभग किसान हैं आज की हम्म स्थिति में। हम्म संख्या में और काफी बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे किसान चले हुए हैं, फोन आ रहे हैं उनके, पता चलता है। हम्म। तो हरिंदर शाहजहांपुर भाई बॉर्डर आपने, पर भी लंगर वगैरह की, अच्छा वहां पर भी वहां भी व्यवस्था है? काफी, बिल्कुल वहां व्यवस्था हो चुकी है। अब वहां भी किसी को लंगर की चिंता तो नहीं है, खाने पीने की चिंता तो नहीं है, दूसरी व्यवस्थाओं का मेरे को ध्यान नहीं है वहां कैसी हैं। तो हम्म लेकिन खाने पीने की चिंता वहां नहीं है। तो हम्म हो सकता है वहां 2-4 दिन में वो खालसा एड वाले मेडिकल कैंप भी हम्म लगा दें। हाँ, तो हर सरकार से भी ज्यादा हम्म अच्छी व्यवस्था। हैरानी होगी आपको देख हम्म करके, इतने कम पैसों में सरकार के पास तो नाप शनाप पैसा होता है, तो फिर भी उससे अच्छी व्यवस्था यहाँ मिल रही है। एम्बुलेंस हम्म और मेडिकल, तो जहाँ जनरल जरूरत की दवाइयां तो हर जगह मान लो हम्म 500 मीटर के दायरे में मिल जाती हम्म। है। एम्बुलेंस मिल रही है, और चाय किताबें मिल नाश्ता रही, तो खास बात है, किताबें मिल रही पढ़ने को? किताबें मिल रही हैं। हाँ हाँ, किताबें खूब मिल रही हैं, और उसको लोग पढ़ भी रहे हैं। आप यहाँ आप देखोगे कि जो ट्रालियों में भी बैठे रहते हैं ना किसान बुजुर्ग वगैरह जो, तो वो हम्म किताबें पढ़ मिलेंगे। युवा भी किताबें पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि युवा पढ़ने लगे हैं दोबारा से ऐसी किताबें जो भी हैं हम्म वगैरह। कि आज मैंने एक युवक के हाथ में देखी थी चे गुवेरा की किताब। हम्म हम्म तो सरकार के लिए आने वाले दिनों में भी बढ़ने वाली है। हम्म। नहीं, पर हम लोग चे उम्मीद गुवेरा करें और कि भगत सिंह को। सरकार, हाँ, भगत सिंह को पढ़ रहे थे, हम फोटो फोटो हमने देखा था, भगत सिंह को पढ़ रहे थे। हाँ। तो इसलिए वो माओवादी और आतंकवादी दिखने लग गए हैं अभी से और हमारे साथी जो सरकार को। हैं, रणजीत सिंह राजू, संतवीर सिंह जी, सरपंच साहब, विक्रम भाई, वो सारे वहां पर डटे हुए हैं। बिल्कुल, राजू और विक्रम वगैरह तो वो उधर शाहजहांपुर बॉर्डर पर हैं। संतवीर जी अभी यहाँ हमारे साथ ही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किसान आए हुए हैं या कई आ रहे हैं थे, रास्ते में थे, तो उनको भी यहाँ संभालना था, क्योंकि पहले तो सभी इधर ही आ रहे थे। हाँ हाँ तो हाँ अभी हाँ उनको, जो नए आएंगे वो शाहजहांपुर, वो भी दो एक दो दो दिन में उधर चले जाएंगे सब। हाँ हाँ। राजस्थान के अच्छा। किसानों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप उधर राजस्थान वाला देखो। हाँ हाँ हाँ, तो राजस्थान के किसानों से भी मैं, किसान सिर्फ सभी से, क्योंकि ये आंदोलन सभी के लिए है। हाँ और हाँ। छोटे व्यापारी और मजदूरों का नंबर तो बड़ा है, तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शाहजहांपुर बॉर्डर पर आके आंदोलन में भागीदार बने। हम्म। और हो सके तो यहाँ भी कोई भी वक्त निकाल के यहाँ आके जाए, देख के, कम से कम व्यवस्थाएं देख के, और उसको, हमारे एक साथी यहाँ प्रकाश जी खाने पूछ पीने रहे की हैं, तो कोई हमारे दिक्कत नहीं है। अरविंदर, हमारे एक साथी प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि अगर बारिश आ गई तो क्या व्यवस्था है वहां पे? बारिश आ गई तो पहले आई भी थी एक दिन थोड़ी। तो हम्म जो शहर के अंदर बैठे हैं ना, उनको तो थोड़ी हम्म दिक्कत होती है, क्योंकि वो कीचड़ वगैरह हो जाता है। लेकिन जो थोड़ा शहर से बाहर निकल गए हैं, तो उनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो ट्रॉलियां वगैरह अच्छी तरह से वाटर प्रूफिंग है, हम्म तरपाल वगैरह लगे हुए हैं। तो हम्म उनको दिक्कतें तो बारिश से बढ़ती हैं, अपने घर पे भी बढ़ती हैं, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो हम्म लेकिन ये नहीं है कि वो बारिश उनको वहां से हटा दे। हम्म हम बारिश हो रही हो, ओले पड़ रहे हो, तो आपको तो पता ही है, फिर आप वो पानी की बारी लगाते हैं तो नीचे पानी भी होता है, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो हम वहां से नहीं भागते, तो यहाँ बारिश हमारा क्या बिगड़ेगी। हाँ 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 अच्छा। और कई लोग तो मजाक मजाक में ये भी कहते हैं कि ये सरकार ने ये वाटर कैनन खड़े क्यों कर रखे हैं यार, नहाने में दिक्कत होती है तो इनको चला दिया करें रोज थोड़ी देर, तो नहा लिया करें एक नंबर से। अच्छा, वो बड़ा फवारे फवारे बातों जो है बातों बौछारें, में। हाँ। हाँ अच्छा, हाँ, क्या फुहारे के नीचे नहा लिया करें, अभी इनको उसके चलाते नीचे ही नहा नहीं लें है। आराम से। हाँ हाँ, अच्छा। बैरिकेडिंग के अंदर घोड़े बांध रखे हैं। हाँ। वो निहंग सिंहों का जब आया था, उनके घोड़े बैरिकेडिंग के अंदर बंधे हुए हैं, उनके बिलों हम्म के साथ, वहां ही उनका खाना पड़ा है, तूड़ी तूड़ी वगैरह, चारा वगैरह। हम्म तो अभी तक हालांकि कोई शरारती तत्व किसी भी तरह से कामयाब तो नहीं हुआ है अभी तक तो। हम्म कोशिशें कोशिशें होती हैं लेकिन वो सभी असफल ही हैं। हम्म हम्म। हम्म। मैं आप काम करो, जब तक मैं कोरोना हटाने का काम कर रहा हूँ, बोलते रहो आप, और बढ़िया बढ़िया चीजें सुनाओ हमारे साथियों को। मैं क्या इधर वैक्सीन लगा रहा हूँ बराबर बैठा बैठा। अच्छा, ठीक है, वैक्सीन की जरूरत है, नहीं तो वैक्सीन कोरोना की, ज्यादा फैलेगा। कोरोना ज्यादा आ जाते हैं तो मैं उसको वैक्सीन लगाए जा रहा हूँ बराबर। टक टक हाँ टक हाँ। टक टक टक, हाँ। मैं भी सोचता हूँ कि तो आज दिन में मैंने कम से कम 10-20 कोरोना है हटाए यहाँ से, सोशल मीडिया से। तो मैं उसमें लगा रहता हूँ। मैं यहाँ आके मैं इस बात पे बड़ा हैरान रहा कि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भारत के इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे हों और वो अपने स्वयं अनुशासन से इतने अनुशासित तरीके से भी रह सकते हैं और इतना शांतिपूर्ण आंदोलन चला सकते हैं जिसमें कोई हाँ। आम कोई तकलीफ नहीं हो रही। देखो दिक्कतें तो बढ़ती हैं जब भी ऐसी बातें आती हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि जैसे अपने आंदोलनों में देखते हैं तोड़ फोड़ या वो वाली घटनाएं नहीं है, क्योंकि हम्म। बाकी काम धंधा तो जिनके रोड के ऊपर बैठे हैं तो उनका थोड़ा प्रभावित होता ही है। हमारे एक वो तो साथी है। एडवोकेट दीपक सुथार पूछ रहे हैं कि चिकित्सा की क्या व्यवस्था है वहां पर। चिकित्सा के लिए जो नॉर्मल जरूरत की जो दवाइयां हैं वो तो मिल रही हैं आराम से, लगा रखे हैं कैंप, और हम्म उनपे मेडिकल के जो भी, शायद वो मेडिकल लाइन से या स्टूडेंट्स वगैरह हम्म सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी सेवा दे रहे हैं अपनी, जो वहाँ पे हम्म समाज हम्म सेवी के रूप में, या अपने काफी डॉक्टर्स कंपाउंडर वगैरह। हम्म प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सरकारी सिस्टम से बेहतर है, जो अपने गांवों में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। एम्बुलेंस है, हम्म जगह मैंने देखी है एम्बुलेंस खड़ी है, हम्म शानदार वाली एम्बुलेंस है, कोई ये नहीं है कि ये ऐसे ही नाम मात्र है, कबाड़ नहीं है, अच्छी हम्म एम्बुलेंस खड़ी है। हम्म। हाँ, अभी मेडिकल अभी के ये है, आगे का जो दवाइयाँ वगैरह प्रोग्राम है, काफी मिल रही हैं। आगे का जो प्रोग्राम है उसमें अब लग ऐसा रहा कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगा, मैं उम्मीद भी करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कोशिश करे कि किसानों के साथ में ठीक से बात हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें कही हैं आज सुनवाई में, जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है और चैनल पे भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि रास्ता किसने रोक रखा है। मतलब जिसने याचिका लगाई उसने याचिका लगाई है कि किसानों ने दिल्ली के लोगों का रास्ता रोक रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि रास्ता तो आपने रोक रखा है, उन्होंने कहा रोक रखा है, वो दिल्ली में आ रहे हैं प्रदर्शन के लिए, आपने रास्ता रोक रखा है। तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भावना है वो भी उनके साथ है। सुप्रीम कोर्ट भी समझ चुकी है, वास्तव में सरकार ने रास्ता रोका है, किसानों ने। एक दिन एक एम्बुलेंस फंस गई थी, पहले दिन ही वो जब वो आ रहे थे रास्ते में, तो उसको रास्ता दिया गया। अभी कल ही मैं यहाँ सुन रहा था कि वो कोई बाजार में, आज मैं जब गया उधर तो बातें हम्म चल रही थी कि यहाँ कोई महिला फंस गई थी कि जाम के वगैरह से उसको निकला नहीं जा रहा, तो किसान उसको छूट के गए बाहर, हम्म हम्म जाम से निकाल के, जहां उसका ठिकाना था, जहां उसको जाना था, तो वहां तक छोड़ के गए। और आम हम्म आदमी को कोई, ट्रैफिक जाम तो बड़ा है, देखो ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया तो बढ़ेगा ही, लेकिन हम्म ये नहीं है कि आम जरूरतमंद आदमी को उससे कोई निकलने में दिक्कत। पैदल हम्म। वाला तो आराम से निकल सकता है, और गाड़ियां थोड़े जाम में फंस के तो हिसाब से तो निकल रही हैं। जाम बड़ा है, लेकिन ये किसानों ने कहीं कोई रोड रोड ब्लॉक नहीं किया कि आम आदमी बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई काम नहीं किया है। सोनू बिश्नोई और कई आप लोग पूछ रहे हैं दुकानें कि, वगैरह भी खोल रहे हैं जिनका वहां पे दिक्कत नहीं है, मान लो। हाँ हाँ, सोनू बिश्नोई पूछ रहे क्या थे पूछ रहे मुझसे हैं? इसमें,
वो मुझसे पूछ रहे थे कि इन तीनों बिलों के बारे में आपकी क्या राय है, तो मैं बता दूं सोनू भाई, ये वीडियो यहाँ रिकॉर्डेड रहेगा। मैंने शुरुआत में उन तीनों कानूनों के बारे में सरल तरीके से बता दिया है, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। अब जब इस वीडियो को वापस चलाएं तो शुरुआत में देखना, मैंने वो सारी बातें कही है। हमारे भंवर जी देसाई हैं, वो बेंगलोर में रहते हैं, तो बेंगलोर में ठंड पड़ती नहीं है, तो उनकी यही चिंता है कि ठंड ज़्यादा है, ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था वहाँ पर कैसी है। तो ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था यहाँ पे पहले तो लोग लेके आए हैं जितना हो सकता था उनके पास, हाँ। जैसे हाँ। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो एक ट्रक कंबल का आज बांटा गया है, हम्म। मोटे कंबल। हम्म। कल मैंने देखा था, तो मैं जब वहां गया था तो बोल रहे थे कि 2500 कंबल तो बंट चुके हैं, हम्म। 2500 कंबल दोपहर बन तक चुके हैं। बंट चुके थे जिनके। तो हाँ हाँ। और भी बड़े जरूरतमंद होगा, तो बात चल रही थी कि शाम को जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, जो जरूरतमंद आएगा उसको दे देंगे। तो बाकी जो शेल्टर्स बनाए गए हैं हम्म। रैन बसेरे टाइप कवर हम्म। करके, हम्म। तो अलग अलग संस्थाएं भी लगाए हैं और किसान जो है प्रबंध करके तो आए हैं, लेकिन और फिर भी वैसे भी अलग से भी इधर कुछ करने पंजाब, पड़ते वैसे भी पंजाब हरियाणा में ठंड ज़्यादा ही पड़ती है, वैसे भी पूरे देश की बजाय ज़्यादा पड़ती है, तो उनको आदत भी है ठंड में रहने की, है ना। हम्म। हैं। हाँ, आदत भी है। और मैं आपको बताऊं, हम्म। यहाँ यहाँ आज एक ट्राली ये उपलों की भी आ चुकी है आग सेकने उपले के में लिए। आप, पहले भी लकड़ियां हमारे लकड़ियां इधर इधर के लोग उपले आग जो जलाने समझते के लिए हैं, लकड़ियां भी छाने छाने, गोबर गोबर के छाने। हाँ हाँ। वो भी आ हाँ। चुके हैं, और लकड़ियों की भी सप्लाई होती है आग जलाने के लिए, हम्म। आग तक अलाव लगाने के लिए। जो हम्म। बाहर बैठे हैं रोड पर, तो वहां पे हम्म। लकड़ियों की भी सप्लाई होती है। तो अभी आज बात हो रही थी कि और पीछे से वो छाने या उपले, या जो पंजाबी में कहते हैं पाथियां, गाँव में हम्म। बहुत बढ़िया, क्या आएंगी, कोई दिक्कत नहीं हम्म। है। हम्म। तो किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं, जल्दी से हमारा आशीष ये पूछ रहा है सरकार कि उनको रात, बरकरार। हरविंदर आशीष हमारा ये पूछ रहा है कि रात्रि गश्त और महिला सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है। तो रात्रि में भी वो अलग अलग टीमें बनी हुई हैं, युवा लोगों की बनी हुई हैं। एक वो निहंग सिंहों के जत्थे हैं उधर, हम्म। तो सिंघू की तरफ, तो वो भी हाँ। पहरा देते हैं, और वैसी कोई समस्या नहीं है। महिलाओं के लिए महिला। विशेष प्रबंध है, जहाँ है ना, जहाँ हाँ। ठहरी हुई हम्म। वहां अलग से भी कैंपिंग की व्यवस्था की हुई है। बाकी हम्म। उनके परिवार के लोग भी साथ ही हैं महिलाओं के। हम्म। तो कई कई तो पूरा का पूरा परिवार ही आया है, हम्म। हम्म। बच्चे भी आए हैं पूरा ही। हम्म। हम्म। जिनका कोई मतलब संयुक्त परिवार था, ऐसे पूरा एक परिवार ही यहाँ आ गया। हम्म। ये अशोक हमारा पूछ रहा है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कुछ किसानों की शहादत हुई है, तो किस प्रकार से शहादत हो गई उनकी, कैसे हो गई। उसके कारण एक तो रोड एक्सीडेंट हो गया था आते हम्म। वक्त, उसमें कई जाने गई थी। तो बाकी ये कुछ जो बुजुर्ग और हैं लोग, वो सर्दी वगैरह सह नहीं पा रहे हैं, तो उनमें हर जगह हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सर्दी में बढ़ जाती हैं, ये तो एक हम्म। नॉर्मल फैक्ट। तो हम्म। उसकी वजह से ज्यादातर मेरा मेरा अनुमान है कि वो हार्ट फेल्योर ही होगा, हम्म। वो हम्म। और कोई ऐसे हम्म। नहीं है। क्योंकि बुजुर्ग लोग काफी हैं, तो हाँ हाँ। में हार्ट संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, इसलिए शायद हो गया। हमारे राजेश भाई कह रहे हैं कि हम बेंगलोर से हैं, अगर हम लोग भी कुछ मदद वहाँ भेजना और चाहते हैं तो कैसे भेजें। तो राजेश भाई, मदद की तो वहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा माल पड़ा है, और पैसे का उन लोगों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि पैसा हमको नहीं चाहिए। उनको जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो मदद यही कर सकते हैं कि आप मदद के अच्छे रूप में लोगों को। कोई भी अगर मदद, मैं बताना चाहूँ, अगर कोई भी व्यक्ति मदद करना चाहता है ना, तो वो मदद अपने गांव वालों को भेजे यहाँ आने के लिए। हम्म। सबसे बड़ी मदद इस आंदोलन में वो है कि वो अपने पूरे ट्रॉली वगैरह को अच्छे से तैयार करके, पैक करके, हम्म। उसमें सोने हम्म। की व्यवस्था करके आए, हम्म। अपने कपड़े वगैरह लेके आए। हम्म। तो वो अपने गांव में मदद, यहाँ यहाँ किसी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, हम्म। फिलहाल। और वैसे भी लोग मदद कर रहे हैं अगर उनका सोशल कोई, मीडिया पर। सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हाँ हैं सोशल किसान आंदोलन के पक्ष में, मीडिया, तो वो भी एक बहुत बड़ी मदद है, देश में एक माहौल बना रहे हैं वो लोग, अच्छा माहौल बना रहे हैं। हाँ सोशल मीडिया पर मदद कर सकते हैं, और दूसरे वर्गों को अवेयर करके भी कर सकते हैं। और हम्म। अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहता है, तो वो अपने गांव के लोगों को प्रेरित करके और फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि बड़ी समस्या ये है कि ट्रैक्टर में डीजल की खपत बहुत होती है, और हम्म। ट्रैक्टर ट्रॉली लेके कोई उसी खर्च, वो बड़ा खर्चा होता है एक।
तो यहाँ आना नहीं चाहेगा। हम्म तो हम गंगानगर में तो कई लोगों ने व्यवस्था की है, जो लोग विदेश में गए हैं या कई आ नहीं सकते, उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया कि जो यहाँ नहीं आ सकता तो वो जो दूसरे आ रहे हैं तो उनको यहाँ आने के लिए सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल तरीके से, जो भी है। और कई लोग यहाँ पे अलग से भी, जैसे स्टूडेंट्स ने भी कईयों ने लगा रखे हैं कैंप, मेडिकल कैंप वगैरह। तो अगर कोई ऐसा जानकार लगा रहा है तो उसको पूछ सकता है कि उसको अगर जरूरत है तो वो सपोर्ट कर सकता है। या जैसे नॉर्मल अपने सोचते हैं ना कि यहाँ राशन की दिक्कत होगी या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए यहाँ पैसा नहीं चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, उनको जानकारी हो और वो यहाँ शामिल हो आंदोलन में। तो उसके लिए उसको प्रेरित करें लोगों को यहाँ आने के लिए। एक चीज की मैं मदद आप लोगों से कह रहा हूँ होनी चाहिए, वो मदद ये है कि आप लोग लाइव किया करें। आप लोग अपने अपने मोबाइल से थोड़ी देर के लिए लाइव बोलें और उसके अंदर आप किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं वो बोलें, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो ये ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचती है। आप भले 1-2 मिनट के लिए बोलिए कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी ये बातें ये मुझे ठीक लग रही हैं और मैं इनके समर्थन में हूँ। इस तरह से इसके ऊपर बोलकर आप लोगों तक अपनी बात को पहुँचाएंगे तो ये ज़्यादा मददगार होगा। हमारे एक साथी TR पूछ रहे थे कि वहाँ नहाने की और शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय की तो जो दूर है उनको तो वो तो खुले में जाते हैं खेतों में, क्योंकि वो रोड पे आ गए हैं आगे साइडों में या रोड के किनारे पे गए। और जो अंदर है उनके लिए पेट्रोल पंपों पर है, जो पेट्रोल पंप पर शौचालय बने होते हैं वो हैं, और जो मूवेबल टॉयलेट्स होते हैं नगर पालिका वगैरह के वो भी हैं। तो वो संतोषजनक व्यवस्था उसको कह सकते हैं, ठीक ठाक है, काम व्यवस्था है। और कौन से प्रांतों से आपने किसान देखे हैं जो दूसरे स्टेट से आए हुए हैं? महाराष्ट्र की तो कुछ टोपियां लगे हुए किसान हमने देखे हैं। हाँ, उड़ीसा और तमिलनाडु के देखे हैं, उड़ीसा के देखे हैं, तमिलनाडु के देखे हैं, और मध्य प्रदेश के देखे, और महाराष्ट्र के भी थे, और एक दिन शायद उत्तराखंड के भी थे। एक हमारे प्रताप भाई, फर्क इससे, हाँ जी, एक हमारे प्रताप जी देवासी हैं, वो कह रहे हैं आपसे ही उम्मीद नहीं थी कि आप किसानों के पक्ष में बोलोगे। प्रताप भाई यार, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान के खिलाफ कोई भी बात होगी मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा यार। एक तो ऐसे क्या सोचते हैं आपको, आप ये सोच कहाँ से लाए हो, कहाँ से लाए हो? इस आंदोलन का ना एक बड़ा फायदा ये होगा कि ये फर्जी आंदोलन बाद में बंद हो जाएंगे। कई फर्जी आंदोलन होते हैं ना, स्वार्थी टाइप के, वो बहुत कम हो जाएंगे इसके बाद। कारण उसका क्या रहेगा, जो मैं सोचता हूँ मेरी नजरिए में, कि यहाँ पे इस आंदोलन में तो लोग सब स्फूर्त आ रहे हैं और उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जनता चल रही है तो जनता अपने लिए व्यवस्थाएं जुटा रही है खुद ही। और जो फर्जी आंदोलन होते हैं तो उनमें जबरदस्ती के लोग ही होते हैं, और जबरदस्ती वाले भी ये फैसिलिटी ढूंढेंगे। तो जबरदस्ती वाले लोगों को फैसिलिटी वो फर्जी लोगों के द्वारा देनी संभव नहीं होगी। देश का ये बहुत बड़ा फायदा ये हो जाएगा एक इससे, वो फर्जी आंदोलन बिल्कुल बंद हो जाएंगे इसके बाद। और सोशल मीडिया पर भी जो फर्जी लोग चल रहे हैं ना, मैंने अभी जैसे इनको एक एग्जांपल बताया कि मैंने अभी तक 4 कोरोना को वैक्सीन लगाया केवल, अब आप देख लो बिल्कुल आना बंद हो गया इसके ऊपर। तो जब भी आप कोई कोरोना टाइप एलिमेंट देखो दोस्तों, तो उसका ब्लॉक कर दिया करो उसको। उससे क्या रहेगा कि वो जिंदगी भर आपके सामने नहीं आएगा, वो नहीं आएगा तो उसके जैसे ही दूसरे हैं, उसके जो दोस्त हैं वो भी नहीं आएंगे। तो आप एक कोरोना को खत्म करते हो यहाँ से, तो उससे आपको 50-60 से मुक्ति मिल जाती है। और मैं बहुत खुश इसी से रहता हूँ, मुझे तो मजा आता है उसको ब्लॉक बटन दबाने का। फेसबुक ने सुविधा दी है, इस्तेमाल करो, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती करो जो लोग, हाँ मैं ये कह रहा हूँ जैसे प्रताप भाई ने बोला, बहुत विनम्रता से बोला, अच्छा लगता है। ऐसे तो कोई विरोध करे तो भी अच्छा लगता है, कोई आलोचना करे तो भी अच्छा लगता है, नहीं मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो मैं उसका बुरा नहीं मानता। लेकिन अनशन तू वहाँ खाने के लिए गया है क्या? तो साले ऐसी होती होती भाषा का इस्तेमाल करते हैं अरविंदर भाई, ऐसा बुरा लगता है कि सामने हो तो एक लपड़ मारे खींच के उसके, मतलब बिल्कुल ही बदतमीज किस्म के लोग हो चुके हैं यहाँ पर। और क्या क्या बातें इन लोगों ने बोली है इन दिनों में, मतलब मुझे शर्म आती है कई बार यार, उनकी बातों को सुन के शर्म आती है। इन लोगों ने क्या क्या बोला है किसानों के बारे में यार, जितना मतलब इतने 60-70 सालों में नहीं बोला गया कभी किसी ने। मुझे याद ही नहीं आता किसानों के खिलाफ इस तरह से कोई बोलता है इस तरह से।
इस तरह से लोगों ने रच रच के अच्छी अच्छी रचनाएं रची हैं कि देखो किसान क्या है, किसान की जरूरत नहीं, हम तो ऑस्ट्रेलिया और वहां से अमेरिका से मंगा लेंगे। इनको नहीं पता वो 65 के पहले की जो गुलामी थी अमेरिका से, जब गेहूं आता था तो हमारे साथ क्या बीती थी। इन मूर्खों को ये भी नहीं पता। नहीं, गुलामों को गुलामी अच्छी लगती है, ये आज भी गुलाम ही है फिर। हाँ, ये मानसिक रूप से गुलामी है, और क्या, इनको बस गुलामी करनी है, किसी न किसी की करो। और दोस्तों मैं हाँ, तो आपको एक यहाँ बात बता दूं, आपको एक लोगों लाइव की में स्पष्ट शुरुआती। बात बता दूं कि ये आप कांग्रेस बीजेपी का मामला मत समझिए। ये मामला कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। दोनों पार्टियां एक ही जैसी हैं, दोनों पार्टियां राजनीति करती हैं, उनको किसानों के भले से, मजदूरों के भले से, व्यापारियों के भलों से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूं। इसलिए हम लोग किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, हम तो राजनीति के खिलाफ बोलते हैं कि जब आप राजनीति करते हो, राज में आने की नीति अपनाते हो और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, ये ठीक नहीं कि मुझे तो राज में रहना, मुझे जो भी पैसा देगा उसके लिए मैं कोई भी कानून बना दूंगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। और आप ये मत सोचिए कि बीजेपी ने अभी इस तरह के कानून बनाए, इस तरह के कानून कांग्रेस ने खूब बनाए, और अपने जो स्पॉन्सर्स थे उनको खुश रखने के लिए कांग्रेस ने खूब कानून बनाए, जच के बनाए, बेशर्मी की हद तक बनाए। तो ये बीजेपी का सवाल नहीं है। आप लोग युवा लोग अगर ये समझते हो कि ये बीजेपी का विरोध करना है, अपने को नहीं करना, किसी का पार्टी वार्टी का विरोध नहीं करना, अपने को राजनीति का विरोध करना है कि यार राजनीति के चक्कर में आप देश का, समाज का नुकसान मत करो। हम लोग ये कहना चाहते हैं, हमारा मैसेज बहुत स्पष्ट है। दिल्ली पुलिस का कैसा सहयोग रहा है? हमारे मुश्ताक भाई काफी देर से पूछ रहे हैं, दिल्ली पुलिस कैसे सहयोग कर रही है? तो दिल्ली पुलिस क्या है कि ये तकनीकी रूप से दिल्ली के बॉर्डर के इधर ही है अभी, बॉर्डर पे हम्म के उस तरफ है दिल्ली। हम्म तो बाकी यहाँ पुलिस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही, पुलिस के कोई इतने ज्यादा भारी बंदोबस्त नहीं है। और हम्म पुलिस के भरोसे भी नहीं है लोग सुरक्षा के लिए अपनी, और हम्म भरोसे पुलिस के अपने देश में रहा भी नहीं जा सकता। हम्म तो कुछ सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर, हम्म आत्मनिर्भर हम्म भारत। हम्म हाँ, भारत के लोग हाँ, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं यहाँ पे। आज किसी ने ये बोला था कि ये आंदोलन पूरा आत्मनिर्भर है हर तरह से, इसको किसी भी चीज मदद की जरूरत बिल्कुल। नहीं है। हाँ, हाँ, तो पुलिस के बड़ा अच्छा भरोसे तो लगा है ही। हरविंदर, आप आपसे आपकी जबानी वहाँ की सीधी दास्तान सुनना हमारे सभी साथियों को बहुत अच्छा लग रहा है, इनको खूब मजा आ रहा है। एक उमेश जी पूछ रहे हैं सफाई की व्यवस्था, तो सफाई यहाँ पे लोग खुद कर रहे हैं अपने आसपास। हाँ हाँ, अच्छा। मगर अब कहीं आपको कचरा नहीं मिलेगा ज्यादा इतना। हाँ हाँ। तो हो सकता है कि जो है इतनी संख्या में लोग हैं तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि वो कचरे के अंबार लगे पड़े हैं या वो ऐसी बातें नहीं है। और जो हम्म बाहरी रोड है, सड़क, जो मान लो मुख्य शहर से बाहर आ जाते हैं, तो वहां तो अच्छी सफाई की अच्छी व्यवस्था, सरकार से अच्छी व्यवस्था है। मैं तो हैरान हम्म होता हूँ कि सरकार यहाँ है किस लिए, उसको छोड़ देना चाहिए। मैंने इसलिए कल पोस्ट भी डाली थी कि हम्म। व्यवस्था संभालने वाले लोगों को छोड़ देना चाहिए और किसान अच्छे से संभाल लेंगे इस देश को। उन्होंने साबित कर हम्म दिया है। और हम्म संसाधनों से हम्म ये, और संसाधनों का भी सरकार के मुकाबले तो कुछ भी संसाधन नहीं है किसानों के पास। इसके बावजूद भी इतना मैनेजमेंट शानदार किया। हाँ, बहुत शानदार। बहुत शानदार, देखने लायक है। तो थैंक यू हरविंदर भाई, आपने इतनी ठंड में, वहां से ठंड क्या, आपको तो रात्रि जागरण करना ही है, वहां दिन का जागरण करना है। हम लोग तो बड़े आराम से अभी तक बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको उधर की तरफ रुख करना पड़े, कब हमको भी इस आंदोलन में जाकर भाग लेना पड़े। उससे पहले उम्मीद करते हैं कि मामला निपट जाए, निपट जाए। तो यहाँ तो भी ये दूसरे बॉर्डर पे जाना हो यहाँ से तो वो 30 किलोमीटर है, लेकिन वहां जाने पे 2-3 घंटे लग जाते हैं 30 किलोमीटर के हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ। ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छा। थोड़ी ऐसी हो चुकी हाँ हाँ। है। तो जो भी कोई आना चाहे, चाहे वो देखने के लिए आए, पहले मैं तो कहूंगा कि हर एक व्यक्ति, ये आंदोलन किसी किसान का अकेले का नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है, इसकी जरूरत थी। हम्म खुदा न खास्ता ये कहीं कमजोर पड़ता है तो ये पूरे देश के लिए खतरा, नुकसानदायक है हम्म हम्म के लिए। तो हम्म इसको स्वीकृति देनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को इसमें सहयोग करना चाहिए जैसे भी वो कर सकता है। और हम्म वैसे भी करना चाहे तो वो ये ना सोच के है कि मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा देख दुख के, या दो हम्म घंटे में आपको हम एक जगह पे ही, आपको एक बॉर्डर पे पूरा एक दिन, पूरा सुबह से दिन शाम तक लग जाएगा। हाँ। लग जाएगा। और फिर भी आपसे कुछ, फिर भी आपसे छूट जाएगा, वो आप चल के हम्म देख ही पाओगे, ये नहीं क्या किसी से बातें कर लोगे या उनसे मान लो उनकी भावनाएं ज्यादा समझ पाओगे, चलते चलते ही फिर भी एक दिन एक बॉर्डर के लिए चाहिए।
क्या थैंक यू, पूछ रहे हैं कई लोग? थैंक यू हरविंदर भाई। और तो अब कोई बात बची नहीं है, लगभग सारी बातें आपसे हमने पूछ ली है, आपने सबका जवाब दिया है। किसी का कोई सवाल हो तो देख लो सर। हाँ, एक साधु मनुक्के वाला जी कह रहे हैं, संधु संधु मनुक्के वाला जी कह रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं संधु भाई, कि ट्रैक्टर ट्रॉली पे कोई आए तो डाले पे बैठ के नहीं आना, कोई दुर्घटना हो गई लगता है, ऐसा उनकी बातों से लग रहा नहीं, है। वो तो कोई भी आए तो नहीं, ट्रैक्टर के डाले पे ना बैठे। हाँ। वो सब प्रबंध करके आ रहे हैं किसान, वो उनको भी ध्यान है, क्योंकि हम करते रहते हैं ऐसा काम। तो जब ज्यादा दूरी के लिए आना है तो पूरे सभी जगह सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल है, कहीं कोई कमजोरी नहीं है। हम्म लेकिन दुर्घटना भी हो जाती है, अपने चाहे कितनी भी सावधानी रखें। हम्म वो जो डाले वाली बात है, तो उसके लिए ना वो उनको डाल के बांध के ध्यान है सभी किसानों को। मैंने देखा है कि उनको अच्छे से बांध बूंद के, और वो खतरा उन्होंने खत्म करके फिर ही चले हैं घर से। ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अंदर ट्रॉलियों के अंदर वही लाइट की व्यवस्था भी, वो एलईडी लाइट, चार्जर, सब कुछ है। कई तो तो अभी इंटरनेट या सोलर प्लेट भी लेके आए हैं कई लोग तो। वो सारा देखा हमने, वो तो सारा न्यूज में देख रहे हैं, लेकिन आज आपको यहाँ से वहां से लाइव देखना था सीधा, कि आप वहाँ बैठे हैं और हमारे साथी हैं अभिनव, राजस्थान से लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, तो आपकी जुबानी ये सारी चीजें सुननी थी, इसलिए मैंने लाइव में आपको इन्वॉल्व किया था। तो आराम से रहिएगा और सबको हमारी शुभकामनाएं दीजिएगा, ईश्वर करे कि ये मामला जल्दी सुलझ जाए और किसानों के पक्ष में सलट लेना सरकार के लिए अच्छा ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो नमस्कार, शुभ रात्रि। ठीक है, शुभ रात्रि सभी को। सत श्री धन्यवाद। अकाल। सत श्री अकाल।